अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंट्रोल। तो इसको देखते हैं। इस बुक में ऐसा तो कोई वो नहीं दे रखा, बस ये दे रखा है कंट्रोल टेक्निक्स। इसमें दे रखा है टाइप्स ऑफ कंट्रोल नाम से, टाइप्स ऑफ कंट्रोल। तो इसने क्या क्या रखा है, 3 टाइप के होते हैं, फीड फॉरवर्ड, कॉन्करेंट और फीडबैक। ऑन द बेसिस ऑफ व्हेन डज कंट्रोल टेक प्लेस। अगर पहले ही हो रहा है एंटीसिपेट्स प्रॉब्लम तो फीड फॉरवर्ड, करेक्ट्स प्रॉब्लम एज दे हैपन प्रोसेस के दौरान हो रहा है तो कॉन्करेंट, और जब आउटपुट बन चुका है करेक्ट्स प्रॉब्लम आफ्टर दे अकर तो वो हो गया फीडबैक। तो देखते हैं व्हाट इज़ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। मोस्ट डिज़ायरेबल टाइप है, टेक्स प्लेस बिफोर द एक्चुअल एक्टिविटी, की कैप एक्शन बिफोर अ प्रॉब्लम अकर, तो प्रिवेंट रेदर देन हैविंग टू करेक्ट देम आफ्टर एनी डैमेज, पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, लॉस्ट कस्टमर, लॉस्ट रेवेन्यू हैज़ ऑलरेडी बीन डन। These control require timely and accurate information that is not always easy to get. So managers frequently end up using the other two types. Concurrent control क्या है? While a work activity is in progress. ठीक है, और कुछ तो नहीं है इसमें, बस यही है। फीडबैक कंट्रोल क्या है? आफ्टर द एक्टिविटी इज डन। ये मोस्ट पॉपुलर टाइप है। द डैमेज हैज़ ऑलरेडी अकर्ड even though the organization corrected the problem once it was discovered. Major problem यही है, by the time a manager has the information the problems have already occurred leading to a waste or damage. ओके, बस यही दे रखा है कंटेंट इसमें, और कुछ है क्या? नहीं ना, दूसरी बुक में देखूँगा ये वाली में। इसमें भी बस ये फिगर दे रखी है, टाइप्स ऑफ कंट्रोल, फीड फॉरवर्ड, कंकरेंट, फीडबैक। बस मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अराउंड, बस यही दे रखा है। तो टाइप्स ऑफ कंट्रोल में तो यही है फॉरेन बुक के हिसाब से। अब इसमें देखते हैं कंट्रोल टेक्निक्स को अगर हम मानेंगे टाइप्स ऑफ कंट्रोल, तो इसमें क्या क्या है, पास्ट ओरिएंटेड, फ्यूचर ओरिएंटेड, यही हो गया पास्ट ओरिएंटेड। चलो बाद में देखते हैं। पास्ट ओरिएंटेड फ्यूचर, मार्केट कंट्रोल जैसे ब्यूरोक्रेटिक, प्लान और मार्केट, और ओल्ड और न्यू। फटाफट देखते हैं क्या है। तो पास्ट कंट्रोल में पोस्ट एक्शन कंट्रोल, जब आफ्टर द वर्क इज़ कम्प्लीटेड, जैसे पोस्टमार्टम। फ्यूचर में क्या है, पहले से ही देख लेंगे, स्टीयरिंग कंट्रोल और फीड फॉरवर्ड बिफोर करेंगे हम। बाकी ये दे रखा है, पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। मार्केट कंट्रोल टेक्निक होती है कंपैरिजन ऑफ प्राइजेस, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल होती है रूल्स पॉलिसीज, ये सब है। प्लान कंट्रोल में क्या, ट्रस्ट, ट्रेडिशन, कमिटमेंट, शेयर्ड बिलीफ। बाकी पढ़ सकते हैं, इसको दे नहीं रखा तो इसको ज़्यादा क्या है पढ़ना। ओल्ड कंट्रोल में फिर हमारे पास टेक्निक है जिसमें हमें दे रखा है बजटिंग, ये दे रखा है ना, द बजट एज कंट्रोल टेक्निक। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो में ना, एक और क्या बनानी। तो अब हमारा टॉपिक है द बजट एज कंट्रोल टेक्निक, और इस बुक से पढ़ते हैं उसको। अ बजट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ anticipated results during a designated time period expressed in financial and non-financial terms। 3 एसेंशियल स्टेप हैं, जैसे हमने पढ़े थे, इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड, कंपेयरिंग रिजल्ट विद स्टैंडर्ड, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो इन टर्म्स ऑफ दिस स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ बजट, establishing clear and unambiguous standard of performance mostly in monetary terms। They also cover a designated period using usually a year। Actual performance is compared directly with budget targets and deviations are quickly detected and acted upon। Begins when top manager sets strategies and goals for the organization। Lower level managers will then devise budgets for their subunits within these guidelines set by top manager। Budgets will then be reviewed by the superiors of these managers। Superiors will eventually integrate lower level budgets into their own budget and send it up the chain of command। Sent it up। Continue until organization overall budget has been approved by the board of director। Budget department or budget committee may assist line managers in budget preparation and review। Communication of planning premise is essential if subsidiary budget at lower levels are to be prepared consistently। The production manager must know the assumption about wages, raw material volume,
ऐसे ही सेल्स मैनेजर को पता होना चाहिए हाउ सून एंड एट व्हाट कॉस्ट न्यू प्रोडक्ट विल बी रेडी. तो दे मस्ट फोरकास्ट और गेस दैट कैन बी कंसिस्टेंटली इन ऑल सब्सिडरी बजट्स. टाइप्स ऑफ बजट की बात कर दी अब इन्होंने. ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, पर्सनल बजट, पर्सनल प्रोग्राम, मॉनिटरी टर्म्स फॉर 1 ईयर. सेल्स बजट होता है कॉम्प्रिहेंसिव सेल्स प्रोग्राम फॉर डेवलपिंग सेल्स, सेल्स पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, वैल्यू, पीरियड, प्रोडक्ट. सेल्स फोरकास्टिंग चाहिए होगी इसलिए. मार्केट रिसर्च ऑफिसर्स और क्या, पॉपुलेशन ट्रेंड, कस्टमर परचेजिंग पावर, प्राइस ट्रेंड, नेचर ऑफ कंपटीशन. तो ये पढ़ सकते हैं, कोई वो नहीं है. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट, तो वही है बस, इसमें ज़्यादा कुछ है तो नहीं. प्रोडक्शन बजट बेस्ड ऑन सेल्स बजट, क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द बजट पीरियड. ऑप्टिमम बैलेंस बिटवीन सेल्स, प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री, इसको आउटपुट बजट भी कहते हैं. एक होता है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, ये खाली प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट. बेस्ड ऑन, इसी पे है प्रोडक्शन बजट पे, बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कैरिंग आउट प्रोडक्शन प्लान्स. वेरियस सब बजट्स लाइक रॉ मटेरियल बजट, लेबर बजट, प्रोडक्शन ओवरहेड बजट. रॉ मटेरियल बजट हो गया, लेबर बजट, इनडायरेक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड, तो इसी के बारे में एक्सपेंड करके दे रखा है. फिर फिक्स्ड वेरिएबल और सेमी वेरिएबल. कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, इसमें आगे जैसे प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट वगैरह कैपिटल के लिए. कैश बजट, रिसीव्स एंड डिसबर्समेंट जहाँ पे होती है. कैश पोजीशन, सो दैट नेवर हैज़ एनी शॉर्टेज ऑफ कैश रिसीव्ड एंड पेमेंट. पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं. अभी आता है अलग कुछ, मास्टर बजट. मास्टर बजट गिव्स समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट एंड शोज हाउ दे अफेक्ट द बिजनेस एज अ होल. कंपाइल्ड फ्रॉम वेरियस सब्सिडरी और फंक्शनल बजट्स. डिटेल पर्टिकुलर रिगार्डिंग प्रोडक्शन, सेल्स, कैश, फिक्स्ड एसेट्स. इसकी नीड क्या है? मास्टर बजट कंटेनिंग अ समरी ऑफ ऑल सब्सिडरी बजट अराइजेज बिकॉज बिजनेस कंसर्न्स आर टू लार्ज टू परमिट द डिटेल्ड प्लानिंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस इन वन बजट. अब आ गए एडवांटेजेस पे बजटरी कंट्रोल के. डिफरेंट फंक्शनल बजट्स क्लियरली इंडिकेट द लिमिट्स फॉर एक्सपेंसेस, लिमिट्स सेट करते हैं, एंड ऑल्सो द रिजल्ट्स टू बी अचीव्ड इन अ गिवन पीरियड. Everybody in enterprise alert and optimal use of resources. Budget make it possible to coordinate the work of entire organization. Subunits and interaction होगी manager और subordinate में. Since budgets are generally prepared with concentration of managers at different levels, they provide to enterprise the fruit of combined wisdom. Everybody have a hand in shaping. Promotes cooperation and team spirit. The deviations from predetermined subjective standards are found out. Help people learn from past experience. Improve communication. Limitations क्या है? Inflexible and rigid. Do not respond to internal or external environment changes. Unmanageable changes. They may lose validity as a standard. District sales manager की क्या गलती अगर ट्रक ड्राइवर ने स्ट्राइक कर दी तो. Budgets little help in handling the here and now problems. Usually for analyzing the past and charting the future, they do not manage but merely serve as a tool. People show anxiety to spend their current budget to hilt so that their budget for next financial year is not reduced. All their effort is directed at increasing the budget for the next year. Performance मतलब मेंटेन और इंक्रीज वन बजट. बजट पे ही आ जाता है सारा फोकस. डिस्करेज फ्रॉम टेकिंग इनिशिएटिव एंड अंडरटेकिंग एक्टिविटीज फॉर विच प्रोविजन हैज़ नॉट बीन मेड इन बजट इवन दो दे आर यूजफुल फॉर द एंटरप्राइज. अब एक टर्म आती है जीरो बेस्ड बजटिंग. अंडर ट्रेडिशनल बजटिंग अ मैनेजर स्टार्ट्स विद द करंट लेवल ऑफ ऑपरेशन एज एन एस्टैब्लिश्ड बेस इंस्टेड ऑफ री इवेल्युएटिंग ऑल प्रोग्राम्स. This type of budgeting therefore does not answer questions जैसे कि are current programs efficient and effective? What are the alternatives? Should current programs be eliminated or reduced in order to fund higher priority new programs or to improve profit? This is not so under zero-based budgeting, which is done every year from a scratch. Manager here is required to evaluate each item's worth to the company from the ground up and justify every rupee spent in terms of current corporate goals.
देयरफॉर बेटर टू टर्म इट एज डी नोवा बजटिंग और बजटिंग फ्रॉम बिगिनिंग। बस इतना ही बहुत है। तो हमने ओल्ड टेक्निक में बजटिंग देख ली, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में आती है, इसके सब दे रखे हैं, धीरे करता हूँ अगर पढ़ना हो तो। कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, फिर आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रेशियो एनालिसिस। तो ये भी टॉपिक में आएगा हमारे पास शायद फाइनेंशियल कंट्रोल्स के अंदर, तो इसको यहीं पढ़ते हैं, चलो पढ़ लेते हैं। तो हमारा कौन सा टॉपिक हो जाएगा फिर? बजट एज कंट्रोल टेक्निक और फाइनेंशियल कंट्रोल्स वाला देखते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, एक्स पोस्ट, इन रेट्रोस्पेक्ट, दे कवर ओनली पास्ट इवेंट्स, बट वो ट्रेंड्स के बारे में भी दे देंगे। रेशियो एनालिसिस फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिफरेंट एरियाज टू बी इवेल्युएटेड, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, उनका परसेंटेज और रेशियो निकालेंगे। तो ये कुछ रेशियो दे रखे हैं। लिक्विडिटी रेशियो, एबिलिटी टू पे बैक शॉर्ट टर्म डेट्स बाय कन्वर्टिंग एसेट्स इनटू कैश, कंपनीज लिक्विडिटी, फॉर्मूला क्या है इसका? करंट एसेट डिवाइडेड बाय लायबिलिटी, एसेट बाय लायबिलिटी। डेप्ट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो थे शॉर्ट टर्म, ये डेप्ट रेशियोज मीट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। इसका क्या है? टोटल डेप्ट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, what proportion of the company assets it owned by its creditors. Profitability ratio, profits as a percentage of sales or of total assets. Operating ratios, how efficiently the manufacturing and sales are being carried out. Inventory turnover ratio, total assets turnover ratio. Inventory turnover ratio में क्या है? Sales divided by inventory. और high inventory turnover ratio मतलब ज़्यादा सेल्स हो रही है, कम इन्वेंट्री भी तो बढ़िया है। फिर क्या है? टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, वहाँ इन्वेंट्री था, यहाँ पे टोटल एसेट्स है। हाउ इफेक्टिवली द फर्म्स एसेट्स आर बीइंग यूज्ड, वहाँ पे था एफिशिएंटली, यहाँ पे इफेक्टिवली कितना हो रहा है। और क्या? टाइम पीरियड के बेसिस पे द प्रेजेंट रेशियो कंपेयर्ड विद द सेम ऑर्गेनाइजेशन इन द पास्ट, या फिर अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन के भी साथ कर सकते हैं, इंडस्ट्री के साथ। बस फाइनेंशियल वाला भी हो गया हमारा टॉपिक। और क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फिर आता है ब्रेक इवन एनालिसिस, ये पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना है तो। ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहाँ पे प्रॉफिट हो ना लॉस हो, लिखा था ना यहाँ पे, नाइदर अर्न्स अ प्रॉफिट नॉर इनकर अ लॉस। चलो देख सकते हैं। बस फिर आता है एक हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट्स, ये सब दे रखी है इन्फॉर्मेशन। फिर आता है गैंट चार्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर रूल्स लिमिटेशंस, ये क्या है? पर्सनल ऑब्जर्वेशन। फिर न्यू कंट्रोल टेक्निक्स में आती है पर्ट और सीपीएम, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, क्रिटिकल पाथ मेथड। तो ये तो पढ़ा नहीं, तो देखते हैं इसको ध्यान से, दे नहीं रखा तो पूछना नहीं चाहिए, छोड़ो इसको बाद में देखते हैं। बस इस बुक में इतना ही दे रखा था, अब इस वाली में देखते हैं। फाइनेंशियल कंट्रोल टॉपिक है ना ये। तो इसमें आ गया रेशियो एनालिसिस एंड बजट एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू मीट इट्स करंट डेप्ट ऑब्लिगेशंस, लिक्विडेट रेशियो, लेवरेज रेशियो, यूज ऑफ डेप्ट टू फाइनेंस हिज एसेट्स एंड वेदर इट्स एबल टू मीट द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेप्ट, एक्टिविटी रेशियो, हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी इज यूजिंग एसेट्स, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, कंपनी इज यूजिंग टू जनरेट प्रॉफिट्स। टू प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, परसेंटेज और रेशियो। अकाउंटिंग या फाइनेंस कोर्स में होता है ये ज़्यादा। ये टेबल बना हुआ है, लिक्विडिटी, करंट एसेट्स बाय लायबिलिटी,
लेवरेज टोटल डेप्ट बाय एसेट्स, एक्टिविटी सेल्स बाय इन्वेंट्री, सेल्स बाय टोटल एसेट था ना उसमें, इन्वेंट्री और टोटल एसेट, प्रॉफिटेबिलिटी, तो ये सब दे रखा है। शॉर्ट टर्म वहाँ पे लॉन्ग टर्म था, चलो तो पढ़ ही लिया हमने। फिर उसके बाद क्या है, बजट्स आर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग टूल, दोनों है। व्हेन बजट इज फॉर्मुलेटेड इट्स अ प्लानिंग टूल बिकॉज इट इंडिकेट्स विच वर्क एक्टिविटीज आर इम्पोर्टेंट and what and how much resources should be allocated. Quantitative standard against to measure compare resource consumption. Deviation significant action ले लो। चलो ठीक है। फाइनेंशियल कंट्रोल वाला भी हो गया टॉपिक। तो अब हमारा क्या टॉपिक हो गया, तो टाइप्स ऑफ कंट्रोल छोटा सा था, फिर हमने देखा बजट एज कंट्रोल, फिर उसके बाद हमने देख लिया फाइनेंशियल कंट्रोल। ये देखे ना बस, ठीक है।